गुरु भक्ति योग। गुरु भक्ति योग दिव्य सुख का द्वार खोलने के लिए गुरु चाबी। गुरु भक्ति योग के अभ्यास से सर्वोच्च शांति के राजमार्ग का प्रारंभ होता है। सद्गुरु के पवित्र चरणों में आत्मसमर्पण करना ही गुरु भक्ति योग की नींव है। अगर आपको सद्गुरु की जीवनदायक चरणों में दृढ़ श्रद्धा एवं भक्ति भाव होगा तो आपको गुरु भक्ति योग के अभ्यास में अवश्य सफलता मिलेगी। केवल मनुष्य का पुरुषार्थ ही योगाभ्यास के लिए पर्याप्त नहीं है, गुरु कृपा अनिवार्यता आवश्यक है। केवल गुरु की शरण में जाने से ही जीवन को जीता जा सकता है। गुरु भक्ति योग के अभ्यास से मन को संयम में लाने से काम वासना की शांति हो सकती है। गुरु सेवा आपको बिल्कुल स्वस्थ और तंदुरुस्त रखती है। गुरु भक्ति योग का अभ्यास आपको अमाप एवं अनंत आनंद देता है। गुरु सेवा अद्वैत भाव या एक रूपता पैदा करती है। गुरु भक्ति योग साधक को चिरायु और अनंत सुख देता है। गुरु सेवा के बिना वेदांत का अभ्यास व्यक्ति को तोते जैसा वेदांती बनाता है। अतः अपने पूज्य आचार्य की सेवा करो, सेवा करो, सेवा करो। हम सभी ने ये कथा अवश्य सुनी होगी। एक बार 3 शिष्यों की शिक्षा पूरी के होने के बाद जब दीक्षा का समय आया तब गुरुजी ने दीक्षा देने से पहले उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। गुरुजी ने तीनों शिष्यों को एक एक मुट्ठी चना देकर कहा कि तुम तीनों अब अपने घर जाओ और 6 महीने बाद ये चना लेकर वापस आ जाओ, तब मैं दीक्षा दूंगा। यह सुनकर तीनों शिष्य चकरा गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि गुरुजी ने ऐसा अजीब शर्त क्यों रखी, ऐसी अजीब शर्त क्यों रखी। दीक्षा देने में 5 मिनट का समय ही तो लगता है, फिर वे इस काम के लिए हमें 6 महीने के लिए इंतजार क्यों करवा रहे हैं। बहरहाल तीनों शिष्य चने लेकर अपने अपने घर चले गए। घर पहुंचने के बाद पहले शिष्य ने गुरु का आज्ञा पालन किया और उन चनों की पोटली बनाकर उन्हें दीवार में बने एक आले में रख दिया ताकि 6 महीने बाद वह उन्हें ले जाकर गुरु से दीक्षा ले सके। अगले दिन जब वह सुबह जागा तो उसने देखा कि रात को ही चूहे वे सारे चने चट कर गए। घर पहुंचने के बाद दूसरे शिष्य ने भी गुरु की आज्ञा का पूरा पालन किया। वह सतर्क प्रवृत्ति का था, इसलिए उसने चने की पोटली एक डिब्बे में रख दी ताकि 6 महीने बाद उन्हें ले जाकर गुरु से दीक्षा ले पाए। 6 महीने बाद तीनों शिष्य एक बार फिर गुरुजी से दीक्षा लेने के लिए एकत्रित हुए। गुरु ने पहले शिष्य से पूछा, चने कहाँ हैं? पहले शिष्य ने असमंजस में जवाब दिया, गुरुजी, मैंने आपके दिए हुए चने आले में रख दिए थे, लेकिन चूहे उन्हें पहले ही दिन खा गए। गुरुजी ने दूसरे शिष्य से वही सवाल पूछा। दूसरे शिष्य ने तुरंत गुरुजी के दिए हुए चने डिब्बे से निकालकर उन्हें लौटा दिए। फिर गुरुजी ने तीसरे शिष्य से वही सवाल पूछा। तीसरे शिष्य ने गुरुजी के सामने चने का एक बोरा रख दिया। यह देखकर गुरुजी ने आश्चर्य से पूछा, अरे मैंने तो तुम्हें मुट्ठी भर चने दिए थे,
ये बोरा भर चने कहाँ से ले आए हो? शिष्य ने जवाब दिया, गुरुजी माफ़ करें, मैंने सोचा 6 महीने बाद चने ले जाने हैं तो क्यों ना हमें इसे खेत में बो दिया जाए ताकि वह बढ़कर कई गुना हो जाए। आपके दिए हुए चने मैंने बोए थे, उनसे यह बोरा भरकर फसल तैयार हो गई। मैं नहीं जानता कि आपको यह बात अच्छी लगेगी या नहीं, लेकिन मुझे तो मेरी मति से यह अच्छा विचार लगा, इसलिए मैंने इस पर अमल किया। शिष्य की बात सुनकर गुरुजी ने भाव विभोर होकर शिष्य की पीठ थपथपाई और दीक्षा देने के लिए उसी को चुना, क्योंकि तीनों में वही एकमात्र दीक्षा लेने योग्य पात्र शिष्य था जो प्राप्त ज्ञान और ध्यान का विस्तार कर सकता था। वह भविष्य में छिपे अवसरों को देख सकता था और उस संभावनाओं को साकार करने की काबिलियत रखता था। आज तक गुरु कैसे हो इस विषय पर तो कई पुस्तकें लिखी गई हैं, परंतु उससे भी महत्वपूर्ण विषय यह है कि शिष्य कैसा हो। आदर्श शिष्य बनने के लिए कुछ नहीं तो कम से कम यह 2 बात साधक में अवश्य होनी चाहिए। पहला कि कपट मुक्त रहे। झूठ बोलना, कपट करना एक गलत कर्म है जिसका परिणाम भी गलत ही आता है। मगर क्या आप जानते हैं कि सबसे बड़ा शिष्य कौन सा होता है? वह है जो उच्च चेतना के साथ बोला जाता है, जो उच्च चेतना के समक्ष बोला जाता है। जितनी ऊंची सामने वाले की चेतना, झूठ का फल भी उतना बड़ा है। सबसे बड़े, सबसे उच्च चेतना गुरु तत्व की होती है, इसलिए उनसे बोला गया झूठ, किया गया कपट सबसे बड़ा कपट माना जाता है, सबसे बड़ा झूठ माना गया है, भले वह झूठ छोटा ही क्यों ना। महाभारत की कथा का पात्र दानवीर कर्ण एक महान योद्धा था, मगर उसने अपने गुरु परशुराम जी से शस्त्र विद्या सीखने के लिए झूठ बोला और अपना परिचय छिपाया। उसे इस झूठ का फल एक श्राप के रूप में मिला कि जिस दिन उसे इस विद्या की सबसे अधिक ज़रूरत होगी उस दिन यह विद्या उसके काम नहीं आएगी। तात्पर्य, जिस तरह डॉक्टर से रोग छिपाकर या बड़ा चढ़ाकर बताने से रोगी का ही नुकसान होता है, ठीक ऐसे ही सद्गुरु से कपट करना अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। इसलिए स्वयं को ही नुकसान से बचाने के लिए शिष्य को यह प्रण अवश्य करना चाहिए कि कम से कम खुद से और गुरु से झूठ ना बोले। दूसरी बात, शिष्य की उन्नति के लिए कि चरित्र की बुनियाद पक्की करें। शिष्य के चरित्र की नींव कमज़ोर करने वाले 2 मुख्य अवगुण हैं, झूठ और लालच। अध्यात्म के मार्ग पर चलते हुए बड़े बड़े लालच तो शिष्य आसानी से पकड़ लेता है, मगर छोटे और छिपे लालच उसे जल्दी पकड़ में नहीं आते। ये छोटे छोटे लालच हैं कि समाज और दोस्ती में लोकप्रिय होने और दूसरे से अपनी बड़ाई पाने की, सुनने की सूक्ष्म चाह जो आप उससे बढ़कर दिखने की कोशिश, बिना मेहनत किए सुख सुविधाएं पाने की इच्छा, ऐसे लालच, इन्हें कामनाएं या वासनाएं भी कह सकते हैं। ऐसे लालच ही शिष्य को अपराध की दुनिया में ढकेलते हैं। ऐसी चाहतों की वजह से उसे झूठ का सहारा लेना पड़ता है। हालांकि झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन उसे लगता है कि थोड़ा सा झूठ चलता है, इससे किसी को क्या फ़र्क पड़ेगा। याद रहे, किसी को फ़र्क पड़े ना पड़े, अपनी नींव पर ज़रूर फ़र्क पड़ता है। झूठ बोलने से आपके शब्दों की शक्ति छिन जाती है, इसलिए अपना चरित्र मजबूत बनाएं और सभी से सीखने का संकल्प ऊपर रखें। झूठ और लालच का त्याग करें।